हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम पॉलिटिक्स साइंस का राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 4 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र की पार्श्वभूमि क्या थी, इसकी स्थापना कब हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे और किस तरह से किस स्वरूप में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। तो इस अध्याय में नया क्या सीखने वाले हैं हम? तो नया हम यह सीखने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया। अब यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना क्यों की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए की गई। इस संगठन के उद्देश्य, तत्व, रचना और शांति रक्षा की जानकारी, उसकी भूमिका, इनका अध्ययन हम इस प्रस्तुत अध्याय में करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पार्श्वभूमि, अर्थात उसकी संरचना किस प्रकार से हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 2 विश्व युद्ध हुए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसी प्रकार से 20वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुआ तो उस समय 2 विश्व युद्ध हुए। इन विश्व युद्धों के कारण बड़ी मात्रा में जीवित एवं धन हानि हुई। अब जब युद्ध होते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वह भी विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों विश्व युद्धों में बड़ी मात्रा में जीवित और एवं धन जन दोनों की हानि हुई। इस कारण वैश्विक शांति स्थापित करने हेतु एक कार्य प्रणाली निर्मित की जानी चाहिए। इस दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, इनकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से दोनों विश्व युद्धों के बाद 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की निर्मित की गई और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि किन 2 संगठनों की विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 संगठनों की स्थापना की गई? तो उत्तर हमारा होता है कि प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुए राष्ट्र संघ को अधिक सफलता नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे सत्य असत्य के लिए पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुए राष्ट्र संघ को सफलता मिली, तो वह असत्य होगा, सफलता नहीं मिली, वह जो है असफल हुआ। इसके पीछे कई सारे कारण थे। किंतु दूसरे विश्व युद्ध में अणुबम का उपयोग होने के बाद इस तरह के विनाशकारी युद्ध रोकने चाहिए, यही सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो उसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ की रचना की गई, जब उसमें विफलता प्राप्त हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने के लिए अधिक प्रयास किया गया। यह विचार सामने आया। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इस तरह की भावना सभी राष्ट्रों में निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद लोगों में विनाशकारी युद्ध ना हो, इस भावना को रोकने के लिए सभी राष्ट्रों
में निर्माण करने हेतु, एकता का निर्माण करने हेतु यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का कालक्रम क्या था। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के अध्यक्ष फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन दोनों ने अटलांटिक समझौता किया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कौन सा समझौता किया? अटलांटिक समझौता, समझौते का नाम था। इस समझौते के अनुसार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण करने हेतु एक स्थायी व्यवस्था निर्माण करने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है कि अटलांटिक समझौते में क्या निर्णय लिया गया। तो अटलांटिक समझौते में या अटलांटिक समझौते के अनुसार युद्ध समाप्त हो जाने पर, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थात इंटरनेशनल लेवल तक उसे सुरक्षित रखने के लिए निर्माण करने हेतु एक स्थायी व्यवस्था निर्माण करने का उन्होंने निर्णय लिया। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के अध्यक्ष कौन थे? अमेरिका के अध्यक्ष फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इस निर्णय पर, अभी ये जो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक स्थायी संगठन की स्थापना की जाएगी, इस निर्णय पर वर्ष 1944 और 1945 में हुए मित्र राष्ट्रों के परिषद में विस्तृत चर्चा की गई। अर्थात जब मित्र राष्ट्र जो थे उन पर इन दोनों गुटों में चर्चा की गई 1944 और 1945 में, तथा उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के समझौते का एक मसौदा अर्थात प्रारूप तैयार किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने वर्ष 1945 में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर संयुक्त राष्ट्र का सनद तैयार किया। अर्थात जो प्रारूप था, मसौदा था, वह तैयार किया, जिसमें लगभग 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस सनद पर हस्ताक्षर कर युद्ध समाप्त होते ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई और इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई, इसलिए इसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। यहाँ पर जो भी संपन्न राष्ट्र थे वो सभी यहाँ पर सम्मिलित थे। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य कौन से थे। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित थे। संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब यहाँ पर खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है, खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र। आरंभ में जब इसकी शुरुआत की गई, जब इसकी स्थापना की गई, तो इसमें केवल 50 देश इस संगठन के सदस्य थे और आज यह संख्या 50 से होकर 193 हो गई है। अर्थात यहाँ पर लगभग 193 देश जो हैं वह सम्मिलित हैं। यह सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। संक्षेप में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संगठन विश्व शांति के लिए आवश्यक सभी उपाय योजना करता है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संगठन जो था यह पूर्णतः सफल हुआ। अब इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य है
राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, अर्थात विवाद की परिस्थिति का निर्माण न हो, सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें तो उनके संबंध अच्छे बनाना यह इसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को शांतिपूर्ण मार्ग से हल कर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना, अर्थात यहाँ पर यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए इसका प्रमुख दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। तीसरा है कि मानवाधिकारों अर्थात मानव के अधिकारों एवं स्वतंत्रता का संरक्षण तथा संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना। संवर्धन अर्थात उसकी सुरक्षा करना, अर्थात मानव अधिकार जो हैं वो उनकी और स्वतंत्रता उनकी स्वतंत्रता का संरक्षण देना और उसको बनाए रखना। तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना भी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है, अर्थात आर्थिक स्वरूप से किसी भी देश को यदि आर्थिक स्वरूप से आर्थिक आवश्यकता हो तो उसे उसका सहयोग देना। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों में के राजनीतिक विशेषाधिकार अर्थात प्रमुख अधिकार जो भी है, हर देश का अपना अपना प्रमुख अधिकार होता है, तो विशेषाधिकार का आदर करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समझौते का पालन करना सभी सदस्य राष्ट्रों का कर्तव्य है। तो सभी सदस्य राष्ट्रों का कर्तव्य क्या है कि एक दूसरे का आदर करना, किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण न करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समझौते का पालन करना, ये सभी जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनका प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, उनके प्रमुख कर्तव्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों द्वारा एकत्रित होकर निर्माण किया गया संगठन है, अतः वह कुछ तत्वों या नियमों पर आधारित है। संक्षेप में ये तत्व निम्न प्रकार से हैं। अब जो है हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख तत्व कौन से हैं।